नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, इरशाद बारी ताला है, ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला ने किसी भी नफ्स को मुकल्लफ़ नहीं बनाया मगर जो उसकी ताकत और वसअत थी। यानी अल्लाह ताला ने हर एक की ताकत वसअत के मुताबिक उसे मुकल्लफ़ बनाया। जो इंसान ज़कात देने के काबिल नहीं उसे ज़कात देने का हुक्म नहीं, जो कुर्बानी करने के काबिल नहीं उसे कुर्बानी का हुक्म नहीं, जिस इंसान को पाक होने के लिए पानी नहीं मिलता उसे तयम्मुम का हुक्म है। इसी तरह जिस इंसान को खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं उसे बैठकर पढ़ने का हुक्म है। जिसे बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं उसे लेटकर पढ़ने का हुक्म है। जिसे लेटकर पढ़ने की ताकत नहीं उसे इशारों से पढ़ने का हुक्म है। अगर वो मुसाफिर है, मजबूरी है तो बाद में रोज़ा रख ले। यानी अल-ग़र्ज़ अल्लाह ने हर एक नफ्स को उसका मुकल्लफ़ बनाया। फरमाया लहा मा कसबत, उसी के लिए है जो कुछ उसने कमाया, व अलैहा मक्तसबत, और उस पर उसी चीज़ का वबाल है जो उसने कमाई। यानी अच्छाई भी उसी के लिए है और नुकसान भी, वबाल भी, गुनाह भी उसी के लिए है। जैसा उसने कमाया वैसा ही उसको मिलेगा। फरमाया रब्बना, जो ईमान वाले हैं वो ये दुआ करते हैं, ला तुआखिज़ना, ऐ हमारे रब हमारा मुआख़ज़ा ना कीजिएगा, इन नसीना, उन चीज़ों में जिन्हें हम भूल जाएं, औ अख़्ताना, या जिनसे हमें ख़ता हो जाए, जो हमारी गलती हो जाए। यानी हमारी पकड़ उन चीज़ों में ना करें जो हम भूल कर कर लें। जैसे इंसान रोज़े में भूल कर कोई चीज़ खा पी लेता है, या इंसान नमाज पढ़ना भूल ही जाता है, उसके जहन से निकल जाता है, या उससे कोई ऐसी ख़ता सरज़द हो जाती है। फरमाया ए हमारे रब हमारा उनमें मुआख़ज़ा ना कीजिए। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, ए हमारे रब हमारे ऊपर वो बोझ ना डालिए, कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, जैसा कि आपने बोझ डाला उन लोगों पर जो हमसे पहले थे। यानी ईमान वाले ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी ताकत के मुताबिक, हमारी वसअत के मुताबिक, हमारे उठाने के बोझ को बर्दाश्त करने के काबिल हम पर बोझ डालिए। ऐसा ना हो जैसा कि पहली उम्मतों पर डाला गया। अगर उनके कपड़े नापाक हुए तो उन्हें काट देने का हुक्म आया। अगर उन्होंने माल कमाया तो चौथाई हिस्सा देने का हुक्म आया। अगर उन लोगों ने कुर्बानी दी तो उसे उसमें से खाने की इजाज़त नहीं थी। यानी इस उम्मत को अल्लाह ताला ने हर एक अंदाज से आसानी पैदा फरमाई। और फिर वो दुआ करते हैं, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, ऐ हमारे रब हमको वो बोझ ना उठवाइए जिसकी हम ताकत नहीं रखते, जिसके उठाने की हम काबिल नहीं हैं, जिसके लिए हमारे अंदर न इतनी ईमान की ताकत न इतनी जिस्मानी ताकत। यानी ऐ अल्लाह हम बोझ उठाने के काबिल नहीं हैं तो वो बोझ हमारे ऊपर ना डाला जाए। हमें इम्तिहान में, आजमाइश में, मुसीबत में, तकलीफ़ में, परेशानी में ना डाला जाए, बल्कि हमें रुख़सत का मामला अता किया जाए, आसानी का मामला अता किया जाए। फिर ईमान वाले ये भी दुआ करते हैं, वाफ़ु अन्ना, ऐ हमारे रब हमें मुआफ़ कर दीजिए। और ये भी दुआ करते हैं, वग़फ़िर लना, हमारी बख्शिश कर दीजिए, हमें मुआफ़ कर दीजिए, वरहमना, और हम पर रहम कीजिए, अंत मौलाना, आप हमारे मौला हैं, हमारे परवरदिगार हैं, आप हमारे बड़े हैं,
فانصرنا، بس ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین، کافروں کے اوپر۔ یعنی آپ ہماری ہر انداز سے بہتری کی اور ہر انداز سے ہماری وسعت کے مطابق فیصلے کیجئے اور کافروں پر ہمیں مدد عطا کیجئے، ان پر فتح عطا کیجئے، اور جو کمی پیشی ہو جائے اس دنیا میں، اس جہان میں، ان کاموں میں، تو اس کے اندر ہماری بخشش بھی کر دیجئے، ہم پر رحم بھی کر دیجئے اور ہمیں معاف بھی کر دیجئے، کیونکہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں۔ یا اللہ، آپ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری بخشش فرما اور ہمارے اوپر ہمارے حال کے مطابق امتحان عطا فرما۔